आप सभी के मैं आपके मंच द सक्सेस पॉइंट एट द रेट पे फिर से शानदार महत्वपूर्ण श्रृंखला लेकर हाजिर हुआ हूँ दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब पढ़ रहे होंगे। बिल्कुल इसी तरह से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मन लगा कर मेहनत कीजिए दोस्तों, जिससे आपको आपकी लक्ष्य जल्दी से हासिल हो सके। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबका सिलेक्शन हो। तो दोस्तों फटाफट से इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करना ना भूलें, ताकि कोई भी अपडेट की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं दोस्तों। द सक्सेस पॉइंट एट द रेट एक ऐसा मंच है जो उन महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आपके बीच में लेकर आता है, जिससे आप अपने लक्ष्यों के बहुत करीब पहुंच सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, चाहे वो यूपीएससी की हों, यूपीपीएससी की हों, यूपी ट्रिपल एससी की हों, या अन्य कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो। दोस्तों अगर आप ऑनलाइन प्रश्नों को देखना चाहते हैं तो आप अपने प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा नया बैच प्रारंभ किया गया है, जो कि लक्ष्य बैच है। लक्ष्य बैच के अंतर्गत हमने क्या किया है कि भूगोल से शुरुआत की गई है। विश्व के भूगोल शुरू किया गया है। विश्व के भूगोल के अंतर्गत हम लोग ने काफ़ी टॉपिक डिस्कशन किया है, और पहले हम टॉपिक को अच्छे से डिस्कशन करते हैं, फिर उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। चलिए आइए देखते हैं कि आज का महत्वपूर्ण प्रश्न क्या कह रहा है। प्यारे दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, उत्तरी अमेरिका पूर्व में अटलांटिक महासागर से घिरा हुआ है। दूसरा कथन कह रहा है, यह पश्चिम में मैक्सिको की खाड़ी से घिरा हुआ है। तीसरा, प्रशांत महासागर इसके दक्षिण में स्थित है। तो उपरोक्त में से कौन सा सही है दोस्तों, यही आपको जवाब देना है। तो फटाफट से कमेंट में उत्तर कीजिए कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो दोस्तों इसमें से जो कथन सही है, आइए उसके बारे में देख लेते हैं। तो दोस्तों उत्तरी अमेरिका पूर्व में अटलांटिक महासागर से घिरा है, ये कथन बिल्कुल सही है। यह पश्चिम में मैक्सिको की खाड़ी से घिरा है, तो दोस्तों ये आपका गलत हो जाएगा। प्रशांत महासागर इसके दक्षिण में स्थित है, तो ये भी आपको क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तरी अमेरिका साइबेरिया के पूर्वी छोर से किस से अलग होता है। ठीक है, उत्तरी अमेरिका साइबेरिया के पूर्वी छोर से किससे अलग होता है। आपके ऑप्शन है हडसन हडसन जलडम मरुमध्य, फ्लोरिडा जलडम मरुमध्य, बेले आइल जलडम मरुमध्य, और बेरिंग जलडम मरुमध्य। तो फटाफट से कमेंट में उत्तर कीजिए कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो दोस्तों उत्तरी अमेरिका साइबेरिया के पूर्वी छोर में जिससे अलग होता है, वो है बेरिंग स्ट्रीट, यानी कि बेरिंग जलडम मरुमध्य। तो ऑप्शन आपका डी पे दे रहा है। डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्थानों का मिलान करना है। एक तरफ खाड़ी दी हुई है और एक तरफ स्थिति दी हुई है। आइए देखते हैं। तो दोस्तों खाड़ी में दिया है बाफिन खाड़ी, हडसन खाड़ी, चे चेसापीक खाड़ी, कोरोनेडो खाड़ी। दूसरी तरफ उसकी स्थिति दी हुई है। आइए देखते हैं, इसी को मिलान करना है। तो दोस्तों बाफिन की खाड़ी की बात की जाए तो ये ग्रीनलैंड और बाफिन द्वीप के बीच में स्थित है। हडसन की खाड़ी की बात की जाए दोस्तों तो ये कनाडा के उत्तर में स्थित है। चेसापीक खाड़ी की, दोस्तों ये खड़ी लिख गया, ये खाड़ी होगा। तो चेसापीक खाड़ी की बात करते हैं तो ये वर्जीनिया और मैरीलैंड के बीच में स्थित है। कोरोनाडो खाड़ी कोस्टा रिका के पश्चिम में स्थित है। तो ऑप्शन आपका क्या होना चाहिए, 2 1 4 3, 2 1 4 3 कौन सा ऑप्शन पे, आइए देखते हैं। तो दोस्तों 2 1 4 3 एक पे ए पे दे रहा है, तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का मिलान करना है। एक तरफ खाड़ी है और एक तरफ स्थान है। तो आइए फटाफट से इसको भी देख लेते हैं। मैक्सिको की खाड़ी की बात की जाए दोस्तों तो ये मध्य अमेरिका के पूर्व में स्थित है।
कैम्पचे की खाड़ी की बात की जाए तो ये कहाँ स्थित है दोस्तों? माफ़ कीजिएगा दोस्तों, एक बार फिर से देख लेते हैं, शायद मिस्टेक हो गई। मैक्सिको की खाड़ी कहाँ स्थित है? तो प्यारे दोस्तों, मैक्सिको की खाड़ी जो स्थित है वो आपके कहाँ स्थित है? मैक्सिको की खाड़ी फटाफट से कमेंट में उत्तर कीजिए पहले आप लोग। तो मैक्सिको की खाड़ी दोस्तों वो मध्य अमेरिका के पूर्व में स्थित है। कैम्पचे की बात करें तो मैक्सिको के पूर्व में स्थित है। डेरियन की खाड़ी की बात करें तो ये जो है आपका पनामा और दक्षिण अमेरिका के बीच में स्थित है। पनामा की खाड़ी की बात करें तो ये मध्य और दक्षिण अमेरिका के बीच में स्थित है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन प्यारे दोस्तों आपका हो जाएगा 3 1 4 2। 3 1 4 2 कहाँ पे दे रहा है? बी पे दे रहा है। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है पहला कि बाफिन द्वीप एक प्रकार का महाद्वीपीय ग्लेशियर है। दूसरा, केप ब्रिटेन द्वीप अपने कोयला क्षेत्रों के लिए जाना जाता है। तीसरा है फ्लोरिडा कीज कोरल मूल के छोटे द्वीप हैं। उपरोक्त में से कौन सा सही है? आपको इसका जवाब देना है, तो फटाफट से कमेंट में उत्तर कीजिए। तो दोस्तों अगर बात की जाए, बाफिन द्वीप एक प्रकार का महाद्वीपीय ग्लेशियर है, तो ये कथन सही है। केप ब्रिटेन द्वीप अपने कोयले क्षेत्र के लिए जाना जाता है, ये भी सही है। फ्लोरिडा कीज कोरल मूल के छोटे द्वीप हैं, ये भी सही है। तो उपरोक्त में से कौन सा सही है दोस्तों? पहला, दूसरा और तीसरा, जो कि सी पे दे रहा है। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में समुद्र के स्थान का मिलान करना है। बस समझ में आई दोस्तों? समुद्र का मिलान करना है इसमें। तो दोस्तों समुद्र में बेरिंग सागर, लेब्राडोर सागर, कैरेबियन सागर, ब्यूफोर्ड सागर दिया हुआ है। स्थान लेब्राडोर के पूर्व, मध्य अमेरिका के पूर्व, अलास्का के पश्चिम और कनाडा के उत्तर। आइए इसका मिलान करते हैं। तो बेरिंग सागर कहाँ स्थित है दोस्तों? तो बेरिंग सागर की बात की जाए तो ये अलास्का के पश्चिम में स्थित है। लेब्राडोर सागर की बात की जाए तो ये कनाडा के उत्तर में स्थित है। ब्यूफोर्ड सागर की बात की जाए तो ये मध्य अमेरिका के पूर्व में स्थित है। और लेब्राडोर सागर की बात की जाए तो लेब्राडोर के पूर्व में स्थित है दोस्तों। तो आपका कूट कौन सा होना चाहिए? आपका कूट होना चाहिए 3 1 2 4। आइए देखते हैं ये किस कूट पे दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये डी पे दे रहा है, तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्रेट साल्ट लेक कोलोराडो नदी के हुअर और बोल्डर बांध का जलाशय है। दूसरा है लेक मीड बोनविले नामक फ्रेश लेक का अवशेष है। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल पहला, केवल दूसरा, पहला और दूसरा, या इनमें से कोई नहीं? तो फटाफट से जवाब दीजिए दोस्तों। फटाफट से कमेंट में उत्तर कीजिए। इसका सही जवाब क्या होगा? तो दोस्तों बात की जाए, ग्रेट साल्ट लेक कोलोराडो नदी के हुअर और बोल्डर बांध का जलाशय है, ये आपका गलत हो जाएगा। लेक मील बोनविले नामक फ्रेश लेक के अवशेष हैं, तो ये भी आपके गलत हो जाएंगे। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो ये हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा, और डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्यारे दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, सेंट लॉरेंस उत्तरी अमेरिका का सबसे व्यस्त अंतर्देशीय जलमार्ग है। दूसरा, कोलोराडो नदी की इंपीरियल घाटी कपास की खेती के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। तीसरा, मिसिसिपी मिसौरी नदी सबसे बड़ा जल क्षेत्र है जिसमें कम से कम 25 राज्य शामिल हैं। उपरोक्त में से कौन सा सही है? आपको ये बताना है। पहला, दूसरा, दूसरा, तीसरा, केवल तीसरा, उपरोक्त सभी।
या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों माफ़ कीजिएगा, इस क्वेश्चन में एक टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। यहाँ पे ऑप्शन होगा दोस्तों इनमें से सभी का। चलिए, ये हमारा प्रश्न था, तो फटाफट से उत्तर दीजिए कि इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों। तो दोस्तों अगर बात की जाए सेंट लॉरेंस नदी की, तो सेंट लॉरेंस उत्तरी अमेरिका की सबसे व्यस्त अंतर्देशीय जलमार्ग है, ये सही है। कोलोराडो नदी के इंपीरियल घाटी कपास की खेती के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, ये भी सही है। मिसिसिपी मिसौरी नदी सबसे बड़ा जल क्षेत्र है, जिसमें कम से कम 25 राज्य शामिल हैं। तो तीनों कूट कौन से ऑप्शन पे दे रहा है? डी, इनमें से सभी। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। माउंट मैकिनले, ठीक है दोस्तों, माउंट मैकिनले अलास्का रेंज में उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। कनाडा में माउंट लोगान उत्तरी अमेरिका की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। माउंट व्हिटनी यूएसए की सबसे ऊंची चोटी है। तो आपको बताना है उपरोक्त में से कौन सा सही है। तो दोस्तों अगर बात की जाए निम्नलिखित कथनों की, तो माउंट मैकिनले अलास्का रेंज में उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है, सही है। कनाडा में माउंट लोगान उत्तरी अमेरिका की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। माउंट व्हिटनी यूएसए की सबसे ऊंची चोटी है, बिल्कुल सही है। तो इसका सही कूट कौन सा हो जाएगा? पहला, दूसरा, तीसरा, यानी कि सी। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है हवाई द्वीप अटलांटिक महासागर में स्थित है। दूसरा, इसमें 8 मुख्य और 15 छोटे द्वीप हैं। तीसरा, द्वीप की राजधानी हलोलुलु को प्रशांत का चौराहा कहा जाता है। तो ग्रुप में से कौन सा सही है? दूसरा, तीसरा, केवल पहला, या इनमें से कोई नहीं। तो वह दोस्तों हवाई द्वीप महासागर में स्थित है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ये अटलांटिक महासागर में स्थित नहीं है। इसमें 8 मुख्य और 15 छोटे द्वीप हैं, बिल्कुल सही है। द्वीप की राजधानी हलोलुलु को प्रशांत का चौराहा कहा जाता है, बिल्कुल दोस्तों, ये कथन आपका सही हो जाएगा। तो कौन सा कूट हो जाएगा? दूसरा और तीसरा, यानी कि ए। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कमेंट में आंसर करके बताइए दोस्तों, हवाई द्वीप किस महासागर में स्थित है? आगे का प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है युकाटन प्रायद्वीप कास्ट ऑफ लाइम स्थलकृति का एक उदाहरण है। दूसरा है अनगावा प्रयाग पेट्रोलियम संसाधनों के लिए जाना जाता है। तीसरा, केनई प्रायद्वीप हडसन की खाड़ी और हडसन जलडम मरुमध्य के से घिरा हुआ है। उपरोक्त में से कौन सा गलत है? पहला, दूसरा, तीसरा, केवल एक, केवल तीसरा। तो दोस्तों इसमें बात की जाए कौन सा कथन सही है, पहले उसको देख लेते हैं, कौन सा गलत है, फिर वो खुद पता चल जाएगा। युकाटन प्रायद्वीप कास्ट ऑफ लाइम स्थलकृति का एक उदाहरण है, ये बिल्कुल सही है। अलगावा प्रयाग पेट्रोलियम संसाधनों के लिए जाना जाता है, तो ये गलत है दोस्तों। केनाई प्रायद्वीप हडसन की खाड़ी और हडसन जलडम मरुमध्य से घिरा हुआ है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो पूछ रहा है कौन सा गलत है, तो दूसरा और तीसरा, यानी कि बी कूट दे रहा है, तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल में नए विजिटर हैं और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन कर दें ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे दोस्तों। द सक्सेस पॉइंट एट द रेट एक ऐसा मंच है दोस्तों, जो आप लोग को आपके लक्ष्य तक पहुंचाने का पूरा प्रयास कर रहा है। आप इस चैनल का सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है डेथ वैली कैलिफोर्निया में रॉकीज पर्वत के पश्चिम में स्थित है। यह उत्तरी अमेरिका की सबसे गहरा बिंदु है। इसमें दुनिया में तापमान की सबसे अधिक दैनिक सीमा होती है। उपरोक्त में से कौन सा सही है? तो इसका आपको जवाब देना है, तो फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों, इसका सही जवाब क्या होगा।
तो दोस्तों अगर बात की जाए डेथ वैली की, तो डेथ वैली कैलिफोर्निया में रॉकीज पर्वत के पश्चिम में स्थित है, बिल्कुल सही है। यह उत्तरी अमेरिका की सबसे गहरा बिंदु है, बिल्कुल सही है। इसमें दुनिया में तापमान की सबसे दैनिक सीमाएँ होती है, ये भी सही है। पहला, दूसरा, तीसरा किस कूट पे दे रहा है? सी पे दे रहा है, तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि कथनों पर विचार करें। कोलंबिया स्नेक पठार एक लावा पठार या बेसाल्ट से निर्मित संचय है। दूसरा कथन है ग्रेट बेसिन एक बेसिन और श्रेणी प्रकार की स्थलकृति है। तीसरा, कोलोराडो पत्थर एक अंतर पर्वतीय पठार है। बात समझ में आई दोस्तों? तो दोस्तों ये इसको हम पठार कर लेते हैं। ये पत्थर लिखा हुआ है, ये पठार होगा, ठीक है, ये पठार होगा। चलिए, तो कथनों पर विचार करना है। तो दोस्तों कोलंबिया स्नेक पठार एक लावा पठार या बेसाल्ट से निर्मित संचय, तो ये गलत है। ग्रेट बेसिन एक बेसिन और श्रेणी प्रकार की स्थलकृति, तो ये भी गलत हो जाएगा। कोलोराडो पठार एक अंतर पर्वतीय पठार है, तो ये भी गलत हो जाएगा। पूछा ग्रुप में से कौन सा गलत है? पहला, दूसरा, दूसरा, तीसरा, केवल एक या इनमें से कोई नहीं। आपको इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? माफ़ कीजिएगा दोस्तों, एक चीज़ समझने में थोड़ा-सा दिक्कत हो गई कि देखिए कोलंबिया स्नेक पठार एक लावा पठार या बेसाल्ट से निर्मित है, ये बिल्कुल सही है। ग्रेट बेसिन एक बेसिन और श्रेणी प्रकार की स्थलकृति है, ये भी आपका सही है दोस्तों। कोलोराडो पठार एक अंतर पर्वतीय पठार है, ये भी आपका बिल्कुल सही होगा। माफ़ कीजिएगा दोस्तों क्योंकि मैंने तीनों को गलत बता दिया था। तीनों आपके सही होंगे, तो कौन सा ग्रुप सही हो जाएगा? पूछा है कौन सा ग्रुप गलत है, तो इसमें से कोई गलत नहीं है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित पर विचार करें। पहला है सैन जोकिन नदी संयुक्त राज्य अमेरिका और मेक्सिको के बीच प्राकृतिक सीमा बनाती है। दूसरा, रियो ग्रांडे नदी पर बना फ्रैंक डेमिस। तीसरा, सैक्रामेंटो नदी केंद्रीय घाटियों से होकर बहती है। और शास्ता और बेसिक मुख्य बंद हैं। मुख्य बांध होगा दोस्तों ये, ठीक है, ये मुख्य बांध होगा। इसको हम लोग ठीक कर लेते हैं, मुख्य बांध। चलिए बताइए कौन सा इसमें से कथन गलत है? फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों, जल्दी से दोस्तों। तो दोस्तों बात की जाए, सैन जोकिन नदी संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको के बीच प्राकृतिक सीमा बनाती है, बिल्कुल ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों। रियो ग्रांडे नदी पर बना फ्रैंक डेमिस, ये भी आपका गलत हो जाएगा। सैक्रामेंटो नदी केंद्रीय घाटियों से होकर बहती है और शास्ता और केसविक मुख्य बांध है, बिल्कुल सही है। तो कौन सा गलत हो जाएगा? पहला, दूसरा, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। एक तरफ नदियां दिया हुआ है, एक तरफ स्रोत, तो आइए मिलान करते हैं। तो दोस्तों मैकेंजी जो है वो हेड ऑफ फिनले नदी है, स्रोत है। नेल्सन नदी का जो स्रोत है या स्रोत कह लीजिए, वो क्या है? क्या है दोस्तों? वो है हेड ऑफ बो नदी। पीस की बात करें तो पीस जो है वो आपका स्टिकन माउंटेन है, इसके स्रोत है। सस्केचुआन की बात करें तो ये रॉकी माउंटेन है। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों? 3 4 2 1, 3 4 1 2 कहाँ पे है? आइए देखते हैं। तो ये ए पे दे रहा है, तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में जल डम मरुमध्य का मिलान करना है। आइए उसको भी देख लेते हैं। फ्लोरिडा जलडम मरुमध्य की बात करें तो ये दोस्तों आपका फ्लोरिडा और क्यूबा को अलग करता है। युकाटन जलडम मरुमध्य की बात करें तो युकाटन, प्रायद्वीप और क्यूबा को अलग करता है।
जुआंडे फूका की बात करें तो ये वाशिंगटन और वैंकूवर, और बेरिंग जनरल मरमत चुकची, प्रजाति ब्रूस और अलास्का, यानी 1 2 3 4 कहाँ पे ए पे दे रहा है, तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों, निम्नलिखित में जल डम मरुमध्य का मिलान करना है, आइए उसको भी मिलान कर लेते हैं। तो नारे जल डम मरुमध्य की बात करें तो ये किस में जाएगा दोस्तों, तो ये आपका ग्रीनलैंड और एलिसमरे द्वीप है। डेविस जल मरुमध्य की बात करते हैं तो ये ग्रीनलैंड और बाफिन द्वीप है। हडसन जल मरुमध्य की बात करें तो ये आपका हो जाएगा पहले दोस्तों बैफिन द्वीप के क्यूबेक हो जाएगा। और बेले आइल जल मरुमध्य की बात करें तो ये आपका लेब्राडोर और न्यू फाउंड लैंड हो जाएगा। तो आपका कोड कौन सा होगा दोस्तों, 3 4 1 2, जो कि ए पे दे रहा है, तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही आसान है दोस्तों, सिटी ऑफ गोल्डन गेट किसे कहा जाता है, हवाई द्वीप, कैलिफोर्निया, कोलंबिया, मैकिन्ले। तो फटाफट से कमेंट में उत्तर कीजिए कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो दोस्तों अगर बात की जाए सिटी ऑफ गोल्डन गेट की, तो कैलिफोर्निया को सिटी ऑफ कैलिफोर्निया कहा जाता है, कोलंबिया कहा जाता है, बताइए दोस्तों। मैं आप पे छोड़ता हूँ दोस्तों, सिटी ऑफ गोल्डन गेट किसे कहा जाता है। तो दोस्तों सिटी ऑफ गोल्डन गेट कैलिफोर्निया को ही कहा जाता है, तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अमेरिका व कनाडा के बीच 5 जिलों का सही अनुक्रम क्या है। सुपीरियर झील, मिशिगन झील, ह्यूरॉन झील, ओंटारियो झील। सुपीरियर झील, ह्यूरॉन, मिशिगन, ओंटारियो। ओंटारियो, ह्यूरॉन, मिशिगन, सुपीरियर झील, ह्यूरॉन, मिशिगन, सुपीरियर झील, या फिर ओंटारियो। क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट से इसका उत्तर दीजिए। प्यारे दोस्तों, अमेरिका व कनाडा के बीच जो 5 जिलों का सही अनुक्रम है वो क्या हो जाएगा, सुपीरियर झील, मिशिगन झील, ह्यूरॉन झील और ओंटारियो, यानी ए। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चपराल वनस्पति कहाँ पाई जाती है, आपके ऑप्शन है न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया, कनाडा, रूस। फटाफट से कमेंट में उत्तर कीजिए दोस्तों कि इसका सही जवाब क्या होगा, कि चपराल वनस्पति कहाँ पाई जाती है। तो दोस्तों चपराल वनस्पति कैलिफोर्निया में पाई जाती है, तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों, यूरेनियम सिटी किस देश में स्थापित हो गया है, कनाडा, रूस, न्यूयॉर्क, चीन। तो दोस्तों बात की जाए यूरेनियम सिटी की, तो यूरेनियम सिटी किस देश में स्थापित किया गया है, तो ये किया गया है कनाडा में। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, उत्तरी अमेरिका में कुल देशों की संख्या कितनी है, 27, 28, 29, 48। बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। तो उत्तरी अमेरिका में कुल 29 देश हैं, तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि न्यू इंग्लैंड किस लिए प्रसिद्ध है, सूती वस्त्र उद्योग के लिए, इस्पात उद्योग के लिए, मोटर उद्योग के लिए, फिर इंजीनियरिंग उद्योग के लिए। तो दोस्तों न्यू इंग्लैंड जिस लिए प्रसिद्ध है वो सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न, उत्तरी अमेरिका की खोज कब की गई थी, 1495, 1492, 1499 या फिर 1502। तो दोस्तों बात की जाए उत्तरी अमेरिका की, तो उत्तरी अमेरिका की खोज कोलंबस ने की थी, और कब की थी, तो 1492 में। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न है दोस्तों कि ग्रैंड कुली बांध किस नदी पर बना है, कोलंबिया, पनामा, पोटोमैक या फिर हडसन नदी। आज का लास्ट प्रश्न है और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ग्रैंड कुली बांध जिस नदी पर बना है प्यारे दोस्तों, उसका नाम है कोलंबिया। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। तो इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो दोस्तों ये था आज का शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। तो फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए
बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। फिर मिलेंगे इसी जुनून के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।